आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने ये देखा एक गार्ड मेरी सीवी पे पकोड़े रख के खा रहा है। मैं कसम से वहाँ पे इतना डिसहार्ट हुआ, इतना डिसअपॉइंट हुआ इंजीनियर्स की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एयर पाकिस्तान से आपका मेज़बान एहसान भी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मौजूदा इंजीनियर्स के क्या हालात हैं, वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे साथ एक इंजीनियर मौजूद है, इंजीनियर अब्दुर्रहमान। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान, मामूली ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी, आपको पता मामूली ज़िंदगी के क्या हालात जा रहे हैं, कैसे इंजीनियर्स के क्या हालात हैं मार्केट के, और जो इंजीनियर से ज़्यादातर बेरोज़गार हैं। मैं ख़ुद पे आ जाता हूँ तो मैं ख़ुद बेरोज़गार हूँ, इंजीनियर हूँ और बेरोज़गार हूँ। तो आपको पता है जॉब मार्केट में है नहीं, ठीक है। और जो जिन्हें जॉब नहीं मिलती वो कुछ अपना काम करने लग जाते हैं। कोई फूड की बिज़नेस करने लग जाता है, खाने का काम करने लग जाता है, कोई कुछ काम करने लग जाता है, जो जिसके माइंड में है वो करने लग जाता है। लेकिन मार्केट में इंजीनियर्स के लिए कोई जॉब नहीं है, ना मार्केट में जॉब आ रही हैं। अगर आती भी हैं तो वो उन इंजीनियर्स को अपॉइंट कर लेते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत पुराना या सिफारिश के साथ आए हो तो उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं। हम जैसे न्यू इंजीनियर्स को या जिनके पास थोड़ा बहुत टैलेंट भी, उनको अपॉइंट नहीं किया। लाइफ में आप मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या मेरे साथ वाक़या हुआ। मैं एक दफ़ा गया एक इंडस्ट्री में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो उस इंडस्ट्री में सुंदर इंडस्ट्री थी। मैंने BSc इंजीनियरिंग की हुई है। तो अब उसी के रेलेवेंट फील्ड से मैं जॉब अप्लाई करने गया। मैं आपको सुनाता हूँ। तो जॉब अप्लाई करने गया, वहाँ पे मैं गया हूँ अंदर इंडस्ट्री के बाहर। अभी मैं खड़ा था तो मैंने अंदर जाने लगा हूँ तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। गार्ड ने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा अब जॉब के लिए आया हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि HR से आपकी बात हुई है? मैंने कहा नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। कहते ऐसे अंदर आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। अभी ऐसे ना वो इंटरव्यू लेते हैं ना ही ऐसे वो बात करते हैं। आप ना CV मुझे अपनी पकड़ा दें इधर ही, तो मैं CV आपकी HR को पकड़ा दूँगा। वो फिर आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपको बता देंगे, तब आप आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा CV गार्ड को ही पकड़ा देता हूँ। मैंने CV अपनी गार्ड को पकड़ा दी। मैंने CV गार्ड को पकड़ाई और मैं वापस आ गया। वापस आने लगा हूँ मैं। अब मैंने बाइक स्टार्ट की, थोड़ा सा आगे आया हूँ तो मेरा एक दोस्त मिल गया, उस्मान। वो भी मेरे साथ इंजीनियरिंग की हुई थी उसने। तो वो मुझे मिला रास्ते में। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हाल चाल है? तो वो कहता है वो कहता ठीक। तो मैंने उनसे कहा कहाँ जा रहे हो? कहता है यार ये इंडस्ट्री में मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे जॉब अप्लाई करना है। मैंने कहा मैं भी अभी वहीं से ही आ रहा हूँ जॉब की अप्लाई करके, तो आओ चलो मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। तो अब वो हम दोनों इकट्ठे गए हैं साथ। तो अब मुझे तो पता था कि अंदर जाने नहीं देंगे, गार्ड को CV पकड़ानी होगी। तो मैंने उसे कहा यार भाई इधर ही रुक। मैंने उसे बता दिया ये CV गार्ड को पकड़ानी है। मैंने कहा इधर ही रुक, मैं तेरी भी CV दे आता हूँ। तो उसे मैंने बाइक के पास खड़ा कर दिया और मैं उसकी भी CV देने चला गया। अब मैं यकीन माने, आप यकीन नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं अभी गार्ड के पास पहुंचा ही हूँ तो मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि वो गार्ड मेरी CV पे पकोड़े रख के खा रहा है। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने ये देखा एक गार्ड मेरी CV पे पकोड़े रख के खा रहा है। मैं कसम से वहाँ पे इतना डिसहार्ट हुआ, इतना डिसअपॉइंट हुआ। मैं बताता हूँ कि मेरा वालिदैन ने मेरे पे 10 से 15 लाख रुपया लगाया BSc इंजीनियरिंग के लिए, और मैं वहाँ पे मेरे लिए वो जो मैंने CV दी उस पर क्या हो रहा है, पकोड़े रख के खाए जा रहे हैं। यकीन माने बंदा यहाँ पे डिसअपॉइंट होता है, डिसहार्ट हो जाता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा मेरे अंदाजे से इंजीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं है इस पाकिस्तान। अब ओवरऑल आपको मैं इंजीनियर्स के बारे में रेशो में बताता हूँ। आपको ओवरऑल एनुअल रेशो में आपको बताता हूँ। अब जिस तरह 4 है, मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्चर और HVAC, ये 4 इंजीनियर मेजर जो इंजीनियर्स हैं ना, ठीक है। ओवरऑल इनकी रेशो लगाएं तो 40,000 इंजीनियर्स PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एनुअली रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मतलब 40,000, आपका कहने का मतलब है 40,000 इंजीनियर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HVAC, मतलब ये 4-5 बेसिक इंजीनियरिंग से पास आउट हो रहे हैं जी। तो यही हो रहे हैं जी। अभी ये मैंने आपको 4 बेसिक इंजीनियरिंग बताई है, अभी ओवरऑल बाकी इंजीनियरिंग्स भी है। अच्छा, मुझे एंड में कुछ सजेशन देंगे खान साहब को? मौजूदा हमारे खान साहब नौजवानों के लिए बड़ी बातें करते हैं। हम नौजवानों को जॉब्स देंगे, 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे। आप क्या मैसेज देने, कोई बेहतरी आने के कोई चांसेस हैं? कोई सजेशन दे सकते हैं आप, किस तरह बेहतरी आ सकती है? जी, मैं ज़रूर सजेशन दूंगा खान साहब को। खान साहब, मेरा सजेशन यही है, मैं इंजीनियर्स की तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मुल्क में, पाकिस्तान में हैं,
ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके नॉलेज में ये भी है, वो जानते हैं कि अगर हम पैसा निकालें या इन्वेस्ट करें तो नैप पड़ जाएगी हमारे पीछे। तो मैं खान साहब को खुदारा यही कहूँगा कि बिजनेसमैन के साथ बैठें, उनके साथ एक मीटिंग करें, उनके साथ साइन करें कि आप इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा लें जितने, अब बिजनेसमैन पे डिपेंड है। अब आप देखें, मीटिंग करें, अब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो 4 इंडस्ट्रीज़ खोल सकता है, तो उससे 4 इंडस्ट्रीज साइन कर। मतलब इनकम के लिहाज से साइन करना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए, जिसके पास पैसा कम है वो कम लगाए, कि इनकम के लिहाज से उन्हें इंडस्ट्री साइन करनी चाहिए। हाँ जी, आइडिया है कि खान साहब को मैं यही सजेशन दूंगा कि इनकम के लिहाज से इंडस्ट्री साइन करवाएं, और जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप हो जाए तो कैसे नहीं इंजीनियर्स को जॉब देंगे, वो इंजीनियर्स उन्होंने रखेंगे, रिक्रूट करेंगे इंजीनियर्स, तो न्यू वैकेंसीज ओपन होंगी हर इंडस्ट्रीज़ में, तो जो लाखों बेरोज़गार इंजीनियर्स हैं सबको जॉब मिलेगी और सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, और पाकिस्तान में भी पैसा आएगा और इस तरह इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तानी हालात भी बेहतर हो जाएंगे और जो बेरोज़गार इंजीनियर हैं उनके भी हालात बेहतर हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान, अल्लाह पाक खैर करेगा। जी मुझे उम्मीद है कि खान साहब तक ये अगर मेरा मैसेज पहुंच जाए, जिस तरह ये इंजीनियर अब्दुर्रहमान ने बताया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स बहुत हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, वो लगाना भी चाहते हैं, वो लगाते क्यों नहीं, उनको पता है पैसा निकाला तो हमें साथ में नैब ने पड़ जाना है, नैब पड़ेगी तो इसलिए वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे। इन्होंने बड़ी एक अच्छी सजेशन दी है कि खान साहब को चाहिए कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके साथ मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद उनके साथ डील करें कि जिसके पास जितना पैसा है उसके लिहाज से उनको इंडस्ट्री साइन करें, कि जितने उसके पास पैसा है, मतलब किसी एक बंदे के पास एक हद तक इतना पैसा है तो उसे चाहिए 2 इंडस्ट्रियाँ लगाए, उससे उसके ज़्यादा है वो 4 लगाए, 6 लगाए, वो तो इस इनकम के लिहाज से उनको इंडस्ट्री साइन करना चाहिए। मतलब जब मशीनरी पाकिस्तान में आएगी साथ में इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, लेबर को मिलेगी, जितने भी हमारे लोग हैं खुशहाल हो जाएगा माशरा। तो जितने भी लोग हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हमारा खान साहब तक पहुँच जाए। हो सकता है कि जिस तरह ये भाई ने सजेशन दी है, इस सजेशन की वजह से हमारे हालात बेहतर हो जाएँ।